दोस्तों, कल आपने एक तस्वीर देखी वो वाला लेके आओ तो नक्शा। जेल कैंप की नेत्री निशा भगत यहाँ पहुंचती हैं और जो जमीन है उस पर जो सरना झंडा गड़ा हुआ है उसे उखाड़ती है। उनका जो बयान है वह यह है कि गैर रूढ़ी प्रथावादियों की ओर से या उनके द्वारा सरना झंडा का इस्तेमाल करना वाजिब नहीं है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जमीन की, जहां करीबन 100 वर्षों से 10 से 12 आदिवासी परिवार के लोग बसे हुए हैं और इन्हीं परिवारों के द्वारा यहाँ सरना स्थल का झंडा गाड़ा गया था। अब उस मामले में की जांच के लिए गीता श्री उरांव आई हैं। गीता जी, क्या मामला था यार? देखिए, मामला तो ये हुआ कि कल पता चला कि यहाँ पर आए कुछ लोग और उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि यहाँ पर सरना झंडा वगैरह इस तरह से क्यों लगा हुआ है। वो सब हमने वीडियो में देखा तो जिज्ञासा हुई और कुछ एक फोन भी आया कि आइए थोड़ा सा देख लीजिए क्या इस तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो बस वही जांच पड़ताल ही करने के लिए आए थे हम लोग। वो मुद्दा अलग है कि सरना झंडा किस तरह से नहीं लगना चाहिए, वो अलग मुद्दा है। यहाँ पर बात अब जो सामने उभर के आई है, ये जमीन का विवाद। जमीन का विवाद निश्चित रूप से जमीन का विवाद इस तरह से है कि यहाँ पर जो है आपका जो जायसवाल परिवार रहे, लक्ष्मी नारायण जायसवाल, जो जिन्होंने डिस्टिलरी यहाँ पर खोली थी 1875 की बात बोलते हैं, हम लोग को तो नहीं मालूम, मगर वो तकरीबन वहां से था। तो उन्होंने जो है अपना जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए जो कर्रा खूटी और इधर उधर से कुछ जो आदिवासी परिवार को मजदूर के रूप में काम कराने के लिए यहाँ पर लाए और उनको जो है यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ जगह दी गई ये तो नहीं समझ, मतलब कि किस परिस्थिति में ऐसा हुआ, उन लोगों को यहाँ पर बसाया गया या वो लोग यहाँ बस गए, ये बात है। और जो ये इसी तरह से चलता रहा और ये सब जो बता रहे हैं कि दादा परदादा के टाइम से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, मतलब तकरीबन 3 से 4 पीढ़ी यहाँ बीत चुकी है। तो कानूनन अगर अब देखा जाए तो भारतीय दंड प्रणाली के अंतर्गत भी जो है आपका 30 वर्ष से जो जिसका कब्जा ज्यादा हो जाता है तो उसको स्वामित्व मिल जाता है। और जो हम लोगों ने जो यहाँ पर मैंने मांगा, यहाँ पर नक्शा मांगा, तो इन्होंने 3 तरह के नक्शे इनके पास हैं। अच्छा। 1908-9 में देखिए ये 1908-9 का बना हुआ ये रांची का है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये पूरा जो कोकर का यहाँ पर जो प्लॉट्स वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका जो है ये आदिवासी मुंडा, ये इसमें आपका जो है आबादी खास, देवस्थान, मुंडा मसना, दरहा, देसावली, सरना, कांटा टोली, देवीगुड़ी, मुंडा हड़गड़ी। तो ये आपका पूरा आप देख सकते हैं कि ये मुंडा लोग का जो है उनके ही नाम का ये 1908-9 का है। अब हम लोग चलते हैं 1928-29 में। अच्छा। वही इसी जगह का है। देखिए आपका डिस्टिलरी है, ये जो आप देख सकते हैं वो रोड के उस समय उस तरफ दिख रहा है। डिस्टिलरी यहाँ पर है जो जायसवाल परिवार ने यहाँ पर अपना किया है। और वही जो नक्शा जिसमें अलग अलग प्लॉट्स वगैरह दिख रहे थे, सब उसको इस तरह से यहाँ पर गायब एक ही में कर दिया गया, एक प्लॉट में कर दिया गया है। अब हम लोग और आगे चलते हैं 32 का, तो आप देखेंगे कि रोड के इधर भी और इधर भी ये यहाँ से इतना पोर्शन आपका गायब हो जाता है। अच्छा। और ये एक 153 एकड़ 29 डिसमिल, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जो है इतने वर्षों तक ये सब अपना शांतिपूर्वक दखल उसमें रहे। हाँ, 80-81 बोल रहे हैं, 100 वर्ष तो पूरा नहीं हुआ है, 80-81 मतलब 3 से 4 पीढ़ी यहाँ बीत गई है। और जो है 1980 में 1875 में अगर डिस्टिलरी शुरू हुई तो 1980 में जो आपका ये बंद करना पड़ा डिस्टिलरी को।
तो लक्ष्मी नारायण जायसवाल जो उस समय थे, जिन्होंने डिस्टिलरी का अपने को मालिक, उनका लेटर हेड है ये, अपना इन्होंने व्हाट्सएप में दिखाया है, प्रिंट नहीं है इनके पास अभी। उसमें जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने जो है लिख के दिया है कि एक दो का नाम लिख के दिया है इसमें, और उनके साथ में मतलब परिवार वगैरह वगैरह, उन लोगों को इस जगह पे जो है रहने का और मतलब बसावट का उन्होंने मालिकाना हक अपने तरफ से दे दिया लिखित रूप से। तो ये क्या दर्शाता है? मगर उससे भी बड़ी बात है कि आखिर 1908 में जब सीएनटी एक्ट बन गया था और उसके अंतर्गत आदिवासी जमीन, अभी आपने 3 तरह के नक्शे देखे, आदिवासी जमीन का हस्तांतरण 1944 जिसका ये दावा करते हैं कि बिहार सरकार राज्यपाल के तहत जो है उपायुक्त के माध्यम से ये जमीन ले ली गई थी। तो ये कैसे हुआ? और डीड का भी उसमें काफी सारा पुर्जा है, सब तो पढ़ नहीं पाए, मगर बहुत सारे प्लॉट्स खतियान इस तरह दिखा रहे हैं जो निश्चित रूप से जो आपके बदलते समय के साथ जो उनको गायब करते चले गए। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर मूल रूप से जब आदिवासी सीएनटी एक्ट के होने के बावजूद ये लैंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड कैसे हुआ, ये सोचने समझने की बात है। और इस तरह से, और इतने दिनों तक जायसवाल परिवार के जो जितने भी इनके पूर्वज रहे, इन्होंने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया इनको। अभी ये तकरीबन 10-11 साल से ये मामला चल रहा है कि एक बिल्डर है कोई झा, और उनके तरफ से जो है वो उनको दे दिया गया है, और मतलब तब से ये मामला इन लोग के आपस में जो विवाद और ये लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी हुई है यहाँ की महिलाओं के साथ भी, और काफी जो जुल्म किया गया है। आपको क्या लगता है मैडम, इस झगड़ा के पीछे या इस विवाद के पीछे वो सरना ईसाई विवाद नहीं है, मूल विवाद जमीन का है? जमीन का ही है, क्योंकि अब बिल्डर को देने की बात है, तो यहाँ पर आपका मतलब वही अपना दावा कर रहे हैं। और तो फिर निशा भगत की एंट्री यहाँ कैसे हो गई? नहीं, वो तो हमको मालूम नहीं। अच्छा। मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई इस मामले में। वो तो अचानक मेरे पास शाम को, फिर हम लोग शाम को ही अपना एक जूम मीटिंग में भी चले गए, तो उसमें कोई मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है कि आखिर इन्होंने किस तहत इस तरह की कार्रवाई की, हमें कुछ नहीं पता है। मगर जो एक इन्होंने जो बिल्डर हैं, वो थाना में रिपोर्ट कराते कि हम जा रहे हैं तो वहां से लोग गुंडे मवाली आ रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं, मतलब इनको गुंडा मवाली बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व जो हमारे ऊपर हमला किया इन लोगों ने। और वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि फलाना जो प्लॉट है, खाता नहीं बताते किसी भी सरकारी दस्तावेज में। अगर आप लिख के दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले खाता बताना है, तभी आप प्लॉट तो अनेक हो सकते हैं, मगर आपने इसमें जो है बड़े आराम से यहाँ पर खाता को गायब कर दिया है। किस तहत? और उसके आधार पे जो है थाना भी इनको हड़काता रहता है आए दिन। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हमें और भी बहुत सारे कागज, जो नक्शा तो देख के आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार इसको वो किया गया है, और हम और भी दस्तावेज है उसको भी करेंगे। हमारी ये मांग है कि ये स्पष्ट रूप से 1908-9 में ये दर्शा रहा है कि आदिवासी मुंडा जमीन ये पूरा इलाका रहा, तो इसमें से ये जितना 23 एकड़ का जो जमीन है उसका खोजबीन करे कि कैसे इसको यहाँ कब्जे में गया, और यहाँ पर ये बिरसा मुंडा समाधि स्थल ट्रस्ट बने, सरकार बनाए, और यहाँ पर जो है, यहाँ जो पहले से यहाँ पे बासिंदे हैं उनको अवस्थित करते हुए इस जगह को ट्रस्ट के तौर पे डेवलप किया जाए। और ये हम एक तरह से इसको भू वापसी का ही हम नाम देंगे इसको, ताकि जो यहाँ के लोग जो मूल रूप से हैं उनको उनकी जमीन वापस हो जाए, ये हम चाहते हैं और ये होना ही चाहिए। आज हम लोग जगह जगह जो जमीन बचाने की जो हम लोग का काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग इस तरह से, अभी वहां से बातें आती हैं कि हमारे परिवार ने समाधि स्थल के लिए दान दिया, वाह, मुंडा की जमीन मुंडा को ही, उसके ही जो अपने इतने क्रांतिकारी वीर के लिए दान दे दिया समाधि बनाने। तो ये बड़े विरोधाभासी जो बातें आ रही हैं निकल के,
तो हम लोग इसमें अब हम लोग मतलब ठोस कार्रवाई चाहते हैं सरकार से भी, और हमारा उनसे सरकार से भी ये निवेदन आग्रह रहेगा कि इसको गंभीरता पूर्वक ले, क्योंकि हमारी आदिवासी को क्या इस मामले में आप डीसी से मुलाकात करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, इसमें करेंगे, और जहां जहां जिस भी भू अर्जन विभाग, भूमि सुधार विभाग, यहाँ पर भी जाना हो, इस सब चीज की जांच पड़ताल होके और इसका जो है इसको मूल स्वरूप में इसको वापस हो जाना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।